श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। बोला कि हे अर्जुन, तू जो दोष दृष्टि रहित भगत है, पहली बात जो उसको सुनाई कि भगत कैसा होना चाहिए, क्योंकि जिसके भगत के भीतर में दोष दृष्टि बड़ी पड़ी है, और सत्संग में आके भी कुछ ना कुछ तुम आके अवगुण लेके जाएगा। सत्संगी का, गुरु का, बैठ की वृत्ति, जैसे मक्खी होती है ना, वो हमेशा कीचड़ पर जाएगी, गंध पर। एक भौड़ होता है, उसको हमेशा मजा आता है गुलाब के फूल के ऊपर, लेकिन एक बोंदू होता है, एक भौड़, एक बोंदू को रखो गुलाब के फूल के ऊपर, वो जाके गंध पर बैठे। थोड़े टाइम के बाद देखो, तुम उसको रखो गुलाब के फूल के ऊपर, फिर थोड़े टाइम के बाद देखो तो वो गंध के ऊपर, विस्टा के ऊपर बैठा है। ऐसी तरह से किसी की जो अंदर की जो दृष्टि होती है, जो वृत्ति होती है, वो गंदी। जो अच्छा कर्म होगा उससे भी कुछ न कुछ गंदगी लेके भाई ऐसा खाते हैं, ऐसा पहनते हैं, ऐसा बैठते हैं, ऐसा चलते हैं, ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये जो है, ये क्यों ऐसा क्यों करते हैं, सत्संग में क्यों गाली क्यों देता है, क्रोध क्यों करता है, ये क्यों करता है, कोई ना कोई दोष दृष्टि लेके जाएगा। लेकिन इधर भगवान पहले अपने भगत को बोलता है, तो तू जो दोष दृष्टि रहित भगत है, इसलिए मैं तुम्हारे को बहुत गूढ़ ज्ञान, इतना गूढ़ ज्ञान जो पहले जो है बताता है, मैंने सूर्यवंशी राजाओं को दिया था। आज का ज्ञान है, आज का ज्ञान नहीं है, वही ज्ञान पुराना अभी मैं तेरे को सुना रहा हूं। और राज समेत, कैसा राज समेत ये जो ज्ञान है वो मैं तेरे को बता दूं, जो सुन के तुम सब दुख दर्द से छूट जाएगा और इस संसार से तुम मुक्त हो जाएगा। तो ये क्लास है जिसको इस संसार से छूटने का, जिसको मुक्ति चाहिए। तुमने बहुत जन्म में सत्कर्म किए, बदकर्म किए, अनेक प्रकार के कर्म किए, कभी ऊपर गए, कभी नीचे गए, कभी पाताल में गए, कभी मंच का जन्म मिला। लेकिन इस ज्ञान के बाद जब तुमको नजर मिलेगी, दिव्य दृष्टि मिलेगी, ऑब्जर्वेशन पावर मिलेगा, तुम देखेगा जितने भी सड़क के सुख जिसको है, जो भी सड़क के सुख में बैठे हैं, उधर पुरुष को एक कांटा लगा हुआ, उधर भी दुख। क्यों कि सत्कर्म के साथ कुछ न कुछ बद्ध कर्म भी हो जाता है, कोई ना कोई हमेशा। इसलिए जितने भी सुखी लोग हैं, सत्कर्मी है, जिसको भी सड़क का सुख मिला है, उसके साथ उसको एक कांटा जरूर है, दुख जरूर है। किसी को बेटा पागल है, किसी को तंदुरुस्ती नहीं है, किसी को औरत पागल है, किसी को ख्याल नहीं मिलता है, किसी को बीमारी है, किसी को रोग है, किसका औलाद खराब हो जाता है, कोई ना कोई बीमारी उसको जरूर मिलती है। हम एक बार उदयपुर में गए थे, उधर का राजा, जिसको अंधाता सब कहते हैं, हर प्रकार का सुख, रानियां, दासियां, सब उसके सामने जो है ज्ञान देता हूँ, जो संसार सागर से तुम पार करेगा। मना जिसको दोष दृष्टि नहीं है, जो गुरु को भगवान करके जानता है, तभी भगवान उसको श्रद्धा से, जो श्रद्धा से आता है, भगवान उसको ज्ञान देता है। शरण आवे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो शरण देता है उसको सबक मिलता है। कि जब अर्जुन ने आके कृष्ण की शरण लिया, तभी कृष्ण बोलता है, तुम दोष रहित भगत को, जो दोष दृष्टि तुम्हारे में नहीं है, मेरे ज्ञान में तुम दोष नहीं रखता है, भाई भगवान ऐसा क्यों कहता है, ऐसा क्यों कहता है, एक एक वचन तुम श्रद्धा से उठाते जाता है, गुरु आके सत्यम करता है। इसके लिए मैं बहुत गुज में गुज ज्ञान ये देता हूँ तुम। गुज माना क्या, जो बाहर से वाणी से भी तुम नहीं समझ सकेगा, मन बुद्धि वाणी से भी ये गुज है। भाई तुम बोलेगा मैं मन मना भाव के सुनता हूँ, ठीक है, मन से सुना, फिर बुद्धि चलाया, फिर होशियारी किया, फिर चतुराई किया, मगर से तुमने सोचा ज्ञान, तो भी नहीं लगेगा। तो मैं जाके घर में सोचता हूँ, गुरु सच बोलता है कि झूठ बोलता है, तो मन तुम्हारा गंदा है ना, मन बोलेगा झूठ बोलता है। तो ये सोचने का भी ज्ञान नहीं है। ब्रह्म चिंतन रहता है, चिंतन रहत पाएगा। मन सा ये ब्रह्म साधन रहता है, साधन रहत ही पाएगा। कोई भी साधन तुम करेगा, मैं जैसे साधन करता हूँ, ब्रह्म का ध्यान करता हूँ, समाधि करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, गुरु ने क्या कहा, मन से जाके सोचता हूँ, तो मन राइट बोला कि रॉन्ग बोला गुरु ने। मन बोलेगा नहीं भाई जगत सत्य है,
गुरु कैसे बोलता है मिथ्या है? गुरु को क्या पता? हमारे घर में इतनी मुश्किल आता है, हमारे धंधे में इतनी बातें हैं, हमारे घर में इतनी बातें हैं, गुरु को क्या पता? हम धंधे में रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, गुरु को नहीं धंधा, नहीं दौड़ी, नहीं मर्द, नहीं बेटा, नहीं ससुराल, नहीं मैका, भाई है क्या? और तो अकेला ही अकेला है। उसको क्या पता मर्द का दुख क्या है, औरत का दुख क्या है, बच्चे का दुख क्या है, धंधे का दुख क्या है, ये दुख क्या है, वो दुख क्या है। तो तुम ऐसे जाके घर में सोचेगा तो मन जो है वो गुरु से बिल्कुल अलग कर देगा, तुमको दूर कर देगा, ज्ञान से ही गिरा देगा। लेकिन दोष रहित भगत होना चाहिए। दोष दृष्टि सपने में ना आए। सपने में भी तुम गुरु में दोष नहीं देखोगे, गुरु कुछ राग भी बोलता होगा। गुरु हर बात में मेरी भलाई करता है, जो करता है मेरे लिए बस वो फिट रहे मेरे को। जो तुझ भावे साईं बलिदा, तेरी गदा पर हम राजी है। राजीनामे का कसम उठा दिया है। भाई गुरु बोलता है सागर का पानी मीठा है, तुम बोलता है ना जी ना, लेकिन उधर शास्त्र बोलता है हाँ जी हाँ। भाई सागर का पानी कैसे मीठा है? तुम्हारा मन है ना। बोलेगा क्यों सागर का पानी मीठा नहीं है? किसी से भी पूछो तो गुरु बोलेगा हाँ वही बादल से आता है तो मीठा हो क्या आता है। हमने बोला सागर का पानी मीठा है, सागर बादल में गया, फिर बादल आया नीचे तो मीठा हो गया, सिद्ध करके बताया। तो जो भी कहता है गुरु उसके ऊपर चलने का है। तो भाई जो मेरे लिए आज पॉइंट चली, मेरे लिए कोई दवाई है, मेरे लिए कोई परहेज है, तो मैं जाके वो पढ़ू बस। तुम्हारा दूसरे के ऊपर ध्यान भी नहीं होना चाहिए। खाली मैं अकेला आया हूँ गुरु के पास, मेरे गुरु ने मेरे लिए क्या बोला, आज कौन सा गुरु ज्ञान मेरे को दिया जो मन बुद्धि वाणी से भी पढ़े। वाणी से कथन कर नहीं सकते हैं भाई, गुरु में भी ताकत नहीं है जो वाणी से कथन करके तुमको आत्मा समझाए। आत्मा समझाने से भी दूर है, वाणी से भी कथन नहीं कर सकते हम। और मन की भी ताकत नहीं है जो आत्मा को जान सके, क्योंकि मन तो पीछे हुआ, बुद्धि तो पीछे हुई, पहले आत्मा है। जो पहले है वो पीछे वाला पहले को कैसे जानेगा? पिता का जन्म के जाने पुत्र को क्या पता कि पिता का जन्म कैसे हुआ। एक लड़के ने अपने बाप को बोला, डैडी तुमने हमको शादी पर क्यों नहीं बुलाया? तुमने जब भी शादी किया, बाप को बोला, तुमने जब भी शादी किया तो मेरे को क्यों नहीं बुलाया? बोला तुम तो था ही नहीं। इसी प्रकार आत्मा को ये मन बुद्धि वाणी कैसे जान सकती है? जब आत्मा था तो मन वाणी बुद्धि थी नहीं। तो तुम अभी क्या करता है? मन से सोचता है, बुद्धि से सोचता है, वाणी से कथन करता है, बुद्धि चलाता है। सत्संग में आके भाई गुरु ने ऐसा बोला ना, मैं जाके बुद्धि चलाता है, होशियारी चलाता है कि गुरु राइट है कि रॉन्ग है, ये कहता है ये राइट है कि रॉन्ग है। तो मन वाणी बुद्धि सब जो इधर फेल हो जाए। एक निश्चय काम में आएगा, एक श्रद्धा काम में आएगी। श्रद्धा वाला बचे ज्ञानम, निश्चय आत्मक बुद्धि जो है निश्चय साफ ज्ञान। सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है, साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। ये जो ज्ञान है वो विद्याओं का राजा। सारी दुनिया की विद्या ए टू जेड, अलजबरा टू ज़ूलॉजी जिसने पढ़ी है, जज हुआ, बैरिस्टर हुआ, वकील हुआ, साइंसदान हुआ, सब बात में बहुत बड़ा हुआ। पोस्ट भी बड़ी मिली, कुर्सी भी बड़ी मिली, बहुत होशियार हुआ। भाई ये इतना पढ़ा हुआ है, इतनी बोली जानता है, ये सारी दुनिया गुरु के आया है, ये बड़ा व्यापारी है, बड़ा चतुर है, बड़ी इसको विद्या है, चाहे शास्त्रों की विद्या, पंडित है, विद्वान में 4 ही वेद उसको कंठ है। कहाँ से भी तुम उसी से सवाल पूछो, भाई अथर्ववेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, सब बताए। ऐसा भी पंडित है तो भी बोलता है उसी विद्याओं का भी राजा ये है, ब्रह्म ज्ञान, कि मैं ब्रह्म हूँ। क्योंकि पंडित भी इधर हार जाएगा। पंडित पर गुण प्रेम बिन लयन आत्म रा, गुरु में वादु ईश का दाड़े शिशु ऐसा। गुरु में ईश्वर से भी ज्यादा जिसको विश्वास आ जाता है कि ईश्वरों का भी ईश्वर तो गुरु है, तो जिसका गुरु में इतना विश्वास आ गया तो जब पंडित है वो भी गुरु के प्रेम के साथ आत्मा का रास्ता कभी नहीं मिलता। क्योंकि पंडित को अहंकार जो आ गया, मैं पढ़ा हूं, मैं लिखा हूं, मैंने वेद जाना, मैंने शास्त्र जाना, ये जो जान पड़ गई, वो जान कौन जो है उसकी धुलाई करेगा, सफाई कौन करेगा? वो गुरु। कितना भी तुम जान के आओ, गुरु के आगे तुमको बेवकूफ होके बैठना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, चाहे कितना भी वेद शास्त्र पढ़ के पंडित आ गए। कृष्ण भगवान की ऐसी सभा थी तो उधर दुर्वासा ऋषि ऊंट बढ़ा के आया,
शास्त्रों का, बड़ा उच्च असुल चित्त तक का शास्त्र जो है वो खड़ा था। भाई इतना शास्त्र मैंने पढ़ा है। तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला, भाई ये जो है बाल ढोने वाला गधा आया है, ठगा आया है, बाल ढोने वाला, इसके ऊपर बोझ जा रखा है। ये जो शास्त्र है ना, वेद सब से दिमाग में बोझ जाए।